विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बच्चे ने पूछा कि अम्मी बिल क्या होता है। तो 8 साल का बच्चा था, अम्मी ने उसको समझाया, माँ ने, कि बेटा जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं, व्हेन वी गो टू द शॉप, वी बाय समथिंग, वी परचेज सम आइटम्स, या किसी से कोई काम करवाते हैं कि उसके बदले में वो हमसे पैसे लेता है, ही चार्जेस सम मनी, सम अमाउंट, सब पैसे लेता है। उसको फिर उसकी हम लिस्ट बना के देते हैं कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, उसका वाउचर बनता है, उसकी आइटमाइज्ड लिस्ट बनती है, आइटमाइज्ड, तो उसको हम बिल कहते हैं। बच्चा समझ गया। अब बच्चा उसको अप्लाई कहाँ कर रहा है वो देखिए आप। बच्चे ने समझ लिया कि किसी काम के बदले में कोई जो चार्ज हम लगाते हैं उसको बिल कहते हैं। रात को सोने से पहले बच्चे ने एक पेपर बनाया और माँ के तकिए के नीचे रखा। यहाँ पर बेटियाँ भी बैठी होंगी, यहाँ पर ये बेटे भी बैठे हैं। ख़वातीन का इज्तिमा, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर लड़के नहीं हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक नसीहत होगी इंशाल्लाह। सोने से पहले उसने माँ के तकिए के नीचे एक पेपर रखा। बच्चा स्मार्ट था, जिसमें उस दिन का हिसाब लिखा हुआ था। माँ ने बाज़ार में भेजा दुकान से सामान लाने के लिए, उसके 5 रुपये। बच्चा गया था सामान लाने के लिए, उसके 5 रुपये। अब्बा की बाइक साफ करके बाहर निकाल के दी, उसके 5 रुपये। दादाजी का सर दबाया, उसके 10 रुपये। घर में तो दादी अम्मा की चाबियां ढूंढ कर दी, तो 10 रुपये। टोटल बिल हुआ 30 रुपये। और ये सिर्फ आज का बिल है, आज ही पे कर दें तो नवाजिश होगी। क्योंकि एक दुकान पे मैं गया था तो वहाँ लिखा हुआ था कि आज कैश कल क्रेडिट, आज कैश कल क्रेडिट। तो दूसरा आदमी वो सोचा चलो मैं कल आऊंगा तो क्रेडिट मिल जाएगा, कल देखा तो बोर्ड वही है, आज कैश कल क्रेडिट, वो कल कभी आता ही नहीं। तो बच्चे ने कहा कि आप मुझे आज के आज ये पे कर दो। सुबह उठा बच्चा तो उसके तकिए के नीचे 30 रुपये रखे हुए थे। माँ है ना, माँ है ना, माँ है, माँ है। माँ के जैसा दिल कहीं लाके दिखा दो। मुझे यकीन है कि इस वक्त कई बच्चियों की और माँओं की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि वो माँ का दर्द उनका उमड़ के आ गया होगा और वो झरने बह रहे होंगे, वो भी किसी की प्यास बुझाएंगे। माँ के आंसू ऐसे होते हैं। माँ के आंसू मुसीबतों को टाल देते हैं। माँ के आंसू बीमारी में शिफा का हौसला देते हैं। माँ के आंसू अल्लाह की रहमत को दावत देते हैं और मगफरत की बशारत सुना देते हैं। लेकिन वो आंसू कौन से होने चाहिए? मोहब्बत वाले। अगर माँ को सता के आंसू निकालोगे तो अर्श इलाही भी हिलेगा, अर्श भी हिल जाएगा। माँ के आंसुओं में वो ताकत होती है। तो 30 रुपये रखे हुए थे। उन्हें देख के बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया भाई, रोज काम करूंगा तो बिल दे दूंगा माँ को। क्योंकि माँ ने ही बिल समझाया है कि आइटमाइज बिल क्या होता है। तो रोज मुझे अपने रुपये मिल जाएंगे, कि कभी 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, आई विल गेट सम मनी। एनीवे उसके साथ लेकिन एक कागज भी रखा हुआ था। तो उसकी अम्मी ने लिखा था, पैदाइश से लेकर 8 साल तुझको हो गए, तुझे पाला पोसा, दूध पिलाया, खाना खिलाया, पेशाब पखाना निकाला, सुलाया, रुलाया, धुलाया, इधर ले जाया, उधर किया, सब कुछ किया, तुझे स्कूल में पहुंचाया, लेकिन बिल 0। माँ ने लिखा था बिल 0, 1 पैसा नहीं उसका। बीमार हुआ तू, रात रात भर जाग के तुझे, तेरे सर पे पट्टियाँ रखी, तुझे गोलियाँ खिलाई, तूने उल्टी की तो उसको साफ किया, तूने जुलाब किया तो उसको धोया, तूने पेशाब किया तो उसको माइंड नहीं किया, तेरा बिस्तर गीला हुआ तो तुझे सीने पे लेके सोती रही मैं, लेकिन तुझे गीले बिस्तर पर सोने नहीं दिया। रात भर सीने से लगा के रखा, लेकिन बिल 0, 0, बिल कुछ भी नहीं। स्कूल भेजा तो होमवर्क लेके रोता रोता आया, तुझे होमवर्क करना नहीं आता था, मैं तुझे लेके बैठी, तेरी कॉपी पे लाइनें निकाल के दी, तुझे हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, तेरा आधा होमवर्क मैंने करके दिया, तेरा प्रोजेक्ट बना के दिया, माँ करती है ना, तेरा प्रोजेक्ट बना के दिया, बिल 0, 0।
सुबह से रात तक तुझे खिलाना पिलाना, कपड़े बदलना, इस्त्री करना, कपड़ों को आयरन करना, बिल जीरो। हद से ज्यादा तेरी फरमाइश, अम्मी ये चाहिए, वो खिलौना चाहिए, कभी आइसक्रीम चाहिए, कभी नूडल चाहिए, ये सब कुछ तुझे दिया, लेकिन बिल जीरो। फिर नीचे नोट लिखा था, ये अभी तक का पूरा बिल है, इसकी जब भी कीमत अदा करना चाहो कर देना। अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, तुझे कोई नहीं, तूने कहा कि आज का बिल आज ही दो, मैं कहती हूँ तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, जब तू अदा कर सके कर देना। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, जाके माँ के कदमों पे गिर गया, कदमों को बोसा दिया और बहुत मुश्किल से रोते हुए लिखा, अम्मी आपके बिल में तो कीमत ही नहीं लिखी, बड़ा अनमोल बिल है, मैं इसको कैसे पे करूँगा, मैं इसको कैसे अदा करूँगा। मैंने तो 10 रुपये 5 रुपये लिख दिए थे, लेकिन आपके काम की, आपकी मोहब्बत की मैं क्या कीमत दूंगा। आप तो मेरे लिए बहुत अनमोल तोहफा हो, मुझे माफ़ कर देना, इसकी कीमत तो मैं ज़िंदगी भर भी अदा नहीं कर सकता, इसकी कीमत मैं ज़िंदगी भर भी अदा नहीं कर सकता। लोग औरतों के इज्तिमा में औरतों को ही डांटते हैं और उनको ही नसीहतें करते हैं कि माँ का किरदार ये होना चाहिए, माँ का किरदार। आज मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, मैं बच्चियों को समझा रहा हूँ कि अपनी अनमोल माँ की कीमत को आप नहीं समझ सकते, उसकी कीमत आप क्या अदा कर सकोगे, जिसके कदमों के तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, उसकी कीमत क्या हम अदा कर सकेंगे। कभी हमने अपनी माँ को इस तरीके से देखा कि हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है। बच्चों, हम कितना सताते हैं अपनी माँ को, कितना सताते हैं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको हैरान करते हैं। वो पकाती है, खिलाती है, कभी कभी हम खाते नहीं हैं, लेकिन वो बेचारी, हम नहीं खाते तब तक वो भी नहीं खाती, हम नहीं सोते तब तक वो भी नहीं सोती। तो क्या हमारी माँ का ये हक नहीं है कि हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। और ये तो उसको पूछो जिसकी माँ नहीं है अभी, जिसकी माँ दुनिया से चली गई ना, उससे पूछो कि माँ की कीमत क्या होती है। तुम्हें अभी कदर नहीं है, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। जिनकी माँ अभी जिंदा है ना, उनको कदर नहीं है। जिनकी माँ चली जाएगी ना, तो उससे पूछना कि बेटे माँ की कीमत क्या होती है। आज अपनी माँ को याद करके वो रोता होगा। माँ तुम्हारी ज़िंदगी में गमों के जब भी दौर आते हैं, उसमें एक ऐसी छत होती है ना, देखो ये छत अभी भी है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है, लेकिन माँ के आंचल में ऐसी ठंडक होती है कि ऐसी ठंडक किसी एसी और फ्रिज में भी नहीं मिल सकती है। वो माँ है जो तुम्हारे हर दर्द को बर्दाश्त करती है, वो माँ है जो तुम्हारी हर बीमारी में तुम्हारा सहारा बनती है, वो माँ है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त ऐसे झटके बर्दाश्त करती है कि हुजूर मेरे आका ने फरमाया कि उस एक झटके का हक भी आप सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते हो। इतने दर्द के झटके वो सहती है, अपना खून तुमको पिलाती है, 9 महीना तुम्हें अपने पेट में रख के। वो कमज़ोर होती है, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, उसको डर लगता है कि कहीं इस बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी मौत न हो जाए। उसके बावजूद भी वो तुमको ज़ाय नहीं करती, बल्कि वो तुमको पैदा करने के लिए हर जतन करती है। तुम्हें सर्दी न हो जाए इसलिए वो बर्फ़ नहीं खाती है। जब दूध पिला रही होती है ना, तो तुम्हें कहीं सर्दी ना हो जाए, डॉक्टर कहता है कि तुम जो खाओगी उसका असर इस बच्चे पर होगा, तो उस वक्त वो परहेज़ करते हैं। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, नहीं लेकिन दूध पीता बच्चा है, बेचारे मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं वो आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि मेरे बच्चे को तकलीफ होगी। इसके बावजूद भी अगर हम अपनी माँ की कदर न करें और माँ को सताएं, तो बताओ हमसे बड़ा जालिम कौन होगा। बच्चों, समझ रहे हो, अपनी माँ के हाथ चूमो जा करके, अपनी माँ के कदम चूमो जा करके, और उनसे कहो माँ हमें माफ़ कर देना, इसलिए कि हमने आपकी कदर को आज तक नहीं जाना। आज ख़वातीन के इज्तिमा में मैं आपको समझाऊं कि आप एक माँ हो, बहुत सारी माएँ